देखिए संस्कृत क्या है, संस्कृत एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या हुआ इसको? संस्कृत एक लैंग्वेज है। तो आप जान लें थोड़ा संस्कृत के बारे में। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? संस्कृत है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। देव भाषा कहते हैं और इसको देववाणी भी कहते हैं, या देवताओं की भाषा भी कह सकते हैं। संस्कृत का इस्तेमाल वेदों पुराणों को लिखने में किया गया है। संस्कृत का इस्तेमाल कहाँ किया गया है? वेदों पुराणों को लिखने में किया गया है। क्या हो गया है इसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत क्या है? संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत का इस्तेमाल वेदों पुराणों को लिखने में किया गया है और इसे देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। और एक बात और बता दूं कि वेद पुराण को लिखने में जो किया गया है, तो वेद 4 प्रकार के हैं। और चलिए इतना जानकारी हमारे लिए काफ़ी है। संस्कृत के बारे में जान लिया हमने। अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है वचन। वचन हम पढ़ने वाले हैं। वचन किसे कहते हैं आइए समझते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है वचन, जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि जहाँ पर नंबर की बात हो उसे हम संस्कृत में वचन कहते हैं। जैसे कि एक लड़का, अगर हम एक लड़का बोलते हैं तो इसका मतलब कि केवल एक लड़के का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से 2 कलमें, यानी यहाँ पे 2 संख्या का बोध हो रहा है। तुम लोग, जब हम तुम लोग बोलते हैं तो यानी बहुत सारे संख्याओं का बोध होता है। वह यानी एक संख्या का बोध हो रहा है। मैं यानी केवल एक संख्या का बोध हो रहा है, इत्यादि। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको संख्या यानी कि नंबर का बोध हो उसे हम वचन कहेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि जहाँ पे संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। केवल संस्कृत में ही 3 प्रकार के होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। कौन कौन? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, ये समझते हैं कौन कौन। पहला है एक वचन, ठीक है, पहला एक वचन, और दूसरा होता है द्विवचन, और तीसरा होता है बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब बात कर लेते हैं बारी बारी से सबके बारे में। एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो एक वचन क्या है? एक वचन, देखिए इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। एक यानी कि केवल एक, और वचन यानी कि संख्या, यानी कि जिससे केवल एक संख्या का बोध हो, जिससे केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे केवल एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक कलम, जैसे एक कलम यानी एक संख्या का बोध हुआ। जैसे एक लड़का यानी एक लड़के का बोध हुआ। वह यानी कि केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। तुम केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। मैं केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। राम केवल एक लड़के का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से श्याम एक लड़के का बोध हो रहा है। जहाँ पर केवल एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, समझ गया आपने। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं द्विवचन की। द्विवचन, तो द्विवचन किसे कहेंगे? जिससे केवल 2 संख्या का बोध होता है। जिससे केवल 2 संख्या का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। क्या हो गया है इसको आज? द्विवचन, जिससे केवल 2 संख्या का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। केवल 2 संख्या का बोध होगा, 2 से न ज़्यादा न 2 से कम। जैसे 2 कलमें, 2 लड़के, वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, राम और श्याम। तो यहाँ पर जितने भी आए हैं सब के सब केवल 2 संख्या का बोध कर रहे हैं, केवल 2 नंबर का बोध करता है।
तो जहाँ पे दो संख्याओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं, आपको समझ में आया होगा, हो गया होगा आई होप। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बहुवचन की, यानी कि आज हम बात कर लेते हैं हम बहुवचन की। बहुवचन क्या कहता है? बहुवचन कहता है कि बहुत सारे संख्या का बोध। बहुवचन यानी कि बहु मतलब बहुत और वचन मतलब संख्या। तो जहाँ पे ढेर सारे संख्या का बोध हो, जहाँ पे बहुत सारे संख्या का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे परिभाषा पढ़ लेते हैं, जिससे दो से अधिक संख्या का बोध हो। दो से अधिक कितने होते हैं? दो से अधिक बहुत सारे होते हैं। दो से अधिक 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 3000, 3 करोड़, 3 लाख, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक होना चाहिए। तो इसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। जिससे 2 से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि हो गया इसका एग्जाम्पल, 3 कलमें। 3 कलमें जो 2 से अधिक है, 3 कलमें। 10 घोड़े, 10 भी 2 से अधिक है तो ये बहुवचन हो जाएगा। सभी लड़के यानी कि बहुत सारे लड़के, ये भी 2 से अधिक है। वे लोग यानी कि बहुत सारे लोग। तुम लोग, अब जो तुम जितने हो सारे के सारे लोग, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके? बहुवचन। हम लोग भी बहुवचन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बहुवचन को देखा। तो एक बार फिर से ये दोहरा लेते हैं, क्या पढ़ा हमने पढ़ा वचन। जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिससे संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद हमने बारी बारी से वचन को देखा। एक वचन जिससे केवल एक संख्या का बोध होता है, द्विवचन केवल 2 संख्या का बोध होता है, और बहुवचन बहुत सारी संख्याओं का बोध होता है। आइए अब हम समझ लेते हैं पुरुष। ये तो वाचन था, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और चूंकि मैंने नोट्स बना लिया है आपके लिए तो बहुत ही आसान भी हो गया है। तो बस मैं इसको सबको जो है साफ सुथरा कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में और याद करने में बिल्कुल आसानी हो, कुछ भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है आप अच्छे से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार पुरुष किसे कहते हैं ये समझते हैं। तो थोड़ा सा और इसको इरेज कर लूँ। चलिए ये तो क्लीन हो गया। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देख लेते हैं अब पुरुष भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं पुरुष किसे कहते हैं। पुरुष किसे कहते हैं? जिससे बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता, और जिसके बारे में कहा जाए यानी कि कोई अन्य, तो इन सब का बोध होता है उसे हम पुरुष कहते हैं। जिससे बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता, और जिसके बारे में कहा जाए यानी कि अन्य लोगों का बोध होता है उसे, इन सब का बोध हो उसे पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। अब जान लेते हैं पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। अब ये हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं, और इंग्लिश में भी 3 प्रकार के होते हैं, और संस्कृत में भी 3 ही प्रकार के होते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन वाला कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, वचन जो है वो संस्कृत में ही केवल 3 प्रकार का होता है और कहीं नहीं होता, ये याद रखने वाली बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब जान लेते हैं बारी बारी से कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। आइए प्रथम पुरुष किसे कहेंगे? तो जिसके बारे में कहा या बोला जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जिसके बारे में बात किया जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। इसी को अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। जैसे कि वह, अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि वह आज घर गया है, वह आज स्कूल नहीं आया था, तो वह जो बोल रहे हैं ये किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये वह जो है वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। उसी प्रकार से वे दोनों,
वे लोग, राम, किसी का नाम लेकर बोल रहे हैं, राम आज स्कूल नहीं आया है, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो जाएगा प्रथम या अन्य पुरुष। जैसे सीता और गीता, श्याम का मित्र, मेरा भाई, किताबें, कलमें। यानी कि आप यूँ समझिए कि जिस किसी के बारे में बात करते हैं सब के सब प्रथम पुरुष में आते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले को, सुनने वाले को, सुनने वाले यानी कि श्रोता, श्रोतागण। तो श्रोता यानी कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तू, जैसे कि तुम दोनों, अगर दो व्यक्ति हैं तो तुम दोनों, अगर बहुत सारे हैं तो तुम लोग। अगर रिस्पेक्ट देना है, इज्जत देना है, तो हम बोलेंगे आप दोनों, आप लोग। यानी कि सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। अब उसके आप तुम बोलो या आप बोलो, लेकिन सुनने वाला होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष बोलने या कहने वाले को, बोलने या कहने वाले को, यानी कि जो वक्ता होता है, बोलने या कहने वाला होता है, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, हम दोनों, हम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि पुरुष किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, और वचन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं पुरुष को। तो पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए इन सब का बोध हो उसे हम पुरुष कहते हैं। पुरुष संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब बात करते हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा या बोला जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तुम लोग, तुम दोनों, आप दोनों, वगैरह वगैरह। उत्तम पुरुष बोलने या कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। तो इस प्रकार से हमने आज का टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था वचन और पुरुष। ये हमारा संस्कृत का नोट्स है और इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये नोट्स आप मुझसे परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और आपको इसमें सारे टॉपिक मिलेंगे। आपको वचन, पुरुष, लकार, धातु यानी क्रिया, लकार, धातु रूप कैसे बना जाता है वो भी मिलेगा, शब्द रूप मिलेगा, शब्दार्थ मिलेगा, संस्कृत के गिनती मिलेंगे, अनुवाद मिलेंगे। अनुवाद के कुछ खास नियम होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मिलेंगे। आपको आवेदन कैसे लिखा जाता है वो भी मिलेंगे। औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है वो भी मिलेगा। सब कुछ संस्कृत में है। अनुच्छेद कैसे लिखेंगे? मेरा विद्यालय, विद्यालय पे, हिमालय पे, ठीक है, बहुत सारे हैं, मेरे प्रिय कवि पे। उसके बाद संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे इस नोट्स में मिलने वाले हैं। ये कितने पेज का नोट्स है तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे जो दिया है 62 पेज, तो ये 62 पेज का नोट्स बना हुआ है। आपको ये मिलेगा कैसे? तो इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। कितने में पड़ेगा ये नोट्स? आपको केवल और केवल 49 रुपीज़, केवल 49 रुपीज़ आपको पे करने होंगे और ये आपका नोट्स आपको जो है मिल जाएगा। 49 रुपीज़ जो है इसमें आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा और साथ ही साथ सारे नोट्स से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अपने पास नोट्स खरीदिए और उसके बाद जो है वीडियो देखकर आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।